Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी का जिला गाजियाबाद आज गन शॉट के साउंड से हिल गया। गाजियाबाद में दबंगों ने 20 सेकंड में 7 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का आरोप हरीश चौधरी पर लगा है। करीब 11 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपी की लोकेशन का कोई सुराग यूपी पुलिस को नहीं मिला है। इस बीच आरोपी हरीश चौधरी ने वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताया है। हरीश चौधरी कहता है कि उसने जान बचाने के लिए फायरिंग की। आखिरकार गाजियाबाद में मचे गदर की पूरी डिटेल क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। बीच बाजार दिन दहाड़े खुलेआम जिला गाजियाबाद में गोली चली। बदमाश ने मंडी में ताबड़तोड़ तड़ातड़ ट्रिगर दबाया। 20 सेकंड में 7 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। गोली चला रहा, एक गोली चला रहा, गोली ये गोली। सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में काली पिस्टल लेकर इस बदमाश ने कोहराम मचाया। बदमाश सब्जी मंडी में बेखौफ होकर पिस्टल का ट्रिगर दबा रहा था। गन शॉट के साउंड से दहशत फैला रहा था। जब सफेद कुर्ते पैजामे वाला बदमाश गोलियां चला रहा था, तब इसके गुर्गे तोड़ फोड़ मचा रहे थे। सब्जी मंडी में रखी गई कुर्सियों को तोड़ फोड़ रहे थे और व्यापारियों पर हमला बोल रहे थे। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मंडी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। आ जाओ प्रधान जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बंदी पिस्टल आया, पिस्टल गोली चल रही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, गोली चल रही, आ जाओ, चला, चला गोली, चला, चला गोली चली, बंदी वीडियो, चला गोली, चला, एक गोली चला रहा है, गुंडे है रे, ये नंद किशोर गुजर के गुंडे है रे, एक गोली चला रहे, जा रहे, गोली चला रहे रे। पिस्टल बाज ने न सिर्फ दहशत के लिए हवाई फायरिंग की, बल्कि सब्जी मंडी के दुकानदारों को टारगेट पर लेकर भी गोलियां दागी। एक गोली इस दुकानदार के दाहिने पैर में लगी। अबे गोली मार दी इसके, गोली मार दी। जैसे ही दुकानदार गोली लगने से घायल हुआ, दुकानदारों का गुस्सा भड़क उठा। तो दुकानदार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। उन्हीं दुकानदारों ने बदमाशों पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने भीड़ को आक्रोशित होता देख तमंचा लेकर भाग निकले। भीड़ को रोकने के लिए दोबारा फायरिंग की। गोली, गोली, पिस्टल वाली गोली चला रहा, गोली पूरा गोली चला रहा। नंद किशोर का भतीजा बता रहा अपने आप को। गोली चला रहा। बदमाश की गोलीबारी से मची भगदड़ में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोलीबारी की यह घटना उस वक्त हुई जब मंडी में व्यापारियों की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान मंडी परिसर में बड़ी संख्या में मंडी समिति के सदस्य, फल विक्रेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अच्छी खासी भीड़ जमा थी। तभी बदमाशों की इस गैंग ने हमला मंडी पर पिस्टल लेकर बोल दिया। जिस शख्स ने गाजियाबाद में गोली चलाकर कोहराम मचाया उसका नाम हरीश चौधरी है। हरीश चौधरी रोनी के
चिरौड़ी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हरीश चौधरी सियासी रसूख वाला दबंग व्यक्ति है। हरीश चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही मंडी में नारियल पानी का काम शुरू किया है। दबंग काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर हमले को अंजाम देने पहुंचे थे। जब तक पुलिस को घटना की जानकारी मिली और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही बदमाश हमले को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। जब बदमाश कार में सवार होकर भाग रहे थे, तब दुकानदारों ने हमलावर की गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला करके उसे रोकने की कोशिश की। साहिबाबाद की नवीन मंडी में मौजूद है। यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान फायरिंग हुई है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि फायरिंग का क्या कारण रहा। क्या नाम है? मेरा नाम भारत भाटी है और मैं साहिबाबाद मंडी का व्यापारी हूँ। हमारी मंडी में प्रति माह मीटिंग होती है। उसकी तिथि कभी 10 तारीख, कभी 11 तारीख, 12 तारीख हो जाती है। हमें भी आज ही पता चला है उसका नाम हरीश चौधरी है। कोई हरीश चौधरी है, चिरौड़ी गांव का रहने वाला है और अपने ऊपर ये बताता है कि नेताओं का हाथ है मेरे ऊपर। कल रात्रि में वो आया था, जिस स्थान पर आप खड़े हो इस स्थान के कह के चला गया था कि इस स्थान को खाली कर देना, मैं फलाना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमने चाहा कि भाई अपने लोगों के बीच में वार्ता हो जाए। इसी बीच में हम लोग वार्ता कर रहे थे। मंडी के समस्त सब लोग थे, मंडी प्रधान यहाँ थे और उसी बीच में उसने गाली गुप्ता और उठ के भागी यहाँ से। तो हम लोगों ने अपना बचाव करना चाहा, उसने कुर्सी मारनी चालू करी, जिसकी अपना बचाव करते हुए उसने हम पर सीधी गोलियां चलाई हैं। कितने राउंड फायरिंग हुई है? राउंड तो कोई गिनती नहीं है। तो 3 लोगों को गोली लगी है और पता चला एक मर गया है। अब व्यापारियों का आरोप है कि इस हमले के पीछे मंडी सचिव की मिलीभगत है। व्यापारियों का दावा है कि 3 शेड प्लेटफॉर्म के आवंटन को लेकर हरीश चौधरी सब्जी मंडी में इन 3 शेड वाले प्लेटफॉर्म की मांग कर रहा था, लेकिन इसका आवंटन किसी दूसरे दुकानदार के नाम पर है। इसी को लेकर हमलावरों ने पहले धमकी दी और फिर पिस्टल और गुंडों की फौज लेकर हमला किया। जबकि हरीश चौधरी का दावा है कि पहले उस पर हमला किया गया और उसने जान बचाने के लिए गोलियां चलाई। जब उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए विजेंद्र यादव के हाथों से पिस्टल छीन ली और अपनी जान बचाने का प्रयास किया। इन लोगों ने हम सबको मारो 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 मारा करना शुरू कर दिया। हजारों की भीड़ हमारे पीछे होली। मैंने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में विजेंद्र यादव की पिस्टल से हवाई फायर किए, जिसकी वजह से उधर से भी क्रॉस में कई हथियारों से, राइफल से भी और अवैध हथियार सभी के पास थे। सब ने जो है फायरिंग करी, जिसमें मुझे सूचना मिली है कि उनके द्वारा चलाई गई गोली से किसी भाई के गोली भी लगी है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो कि मैंने। हरीश चौधरी ने गोली चलाकर योगी की पुलिस को चैलेंज किया है और अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों को काम पर लगा दिया है। व्यक्ति घायल है और जो गोली चलाई गई है उनके बारे में पता किया जा रहा है और अभी तहरीर प्राप्त करके जो भी इसमें व्यक्तियों का नाम उल्लेख करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल में गोली चलाता हुआ भाग रहा है ऊपर हाई फायर के। ये जो सारे एविडेंसेस है इनको जांच में लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव की मिलीभगत से आज जो हुई है। ये सारा विवेचना का पार्ट है और जो भी ये तथ्य है इन पर जाँच किया जाएगा। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है। पहले मासूम को गोद में उठाया, फिर जमीन पर पटक दिया। फिर बच्ची के सिर को दीवार पर लड़ा दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो प्लास्टिक के बैट से मारा। मासूम बच्ची लगातार रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन महिला पर कोई असर नहीं होता। वो बच्ची के साथ मारपीट जारी रखती है और जब मारपीट से मन नहीं भरता तो बच्ची के शरीर पर दांत काट लेती है। पहली तस्वीर देखिए, ये उसी 15 महीने के मासूम बच्ची की तस्वीरें हैं जिसके साथ बेरहम मेड ने मारपीट की। बच्ची के शरीर पर जो लाल सर्कल है ये बाइट मार्क है जो किसी के दांत काटने से हुआ है। नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी स्थित डे केयर में मेड ने मासूम के साथ जमकर मारपीट की। सोसाइटी के ही अंदर एक डे केयर बना होता है जहाँ पे एक माता पिता अपनी बच्ची को 2 घंटे के लिए छोड़ के जाते हैं। वहाँ पे बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ के जाते हैं, लेकिन जब माता पिता उस बच्ची को लेने के लिए उस डे केयर पे पहुँचते हैं तब वहाँ पर बच्ची जो है रोने लगती है। जब बच्ची
को देखते हैं, बच्ची के जब उसका लोअर चेंज करते हैं तो देखते हैं कि बच्ची के बॉडी पार्ट पे काफी निशान है। जिसके बाद माता पिता उस डे केयर पहुंचते हैं और वहां के सीसीटीवी खंगालते हैं। उस सीसीटीवी में साफ तौर पे दिख रहा है एक नाबालिग जो डे केयर में मौजूद है, जो बच्ची को संभाल रही है, वो उस बच्ची के साथ बर्बरता करती है। घटना 4 अगस्त की है। बच्ची की मां जब उसे डे केयर से घर लाई तो बच्ची लगातार रो रही थी। कपड़े बदलते समय मां ने देखा कि बच्ची के दोनों जांघों पर गोलाई में निशान है। डॉक्टर ने इन्हें दांत के काटने का निशान बताया। शक हुआ तो पेरेंट्स ने डे केयर का सीसीटीवी देखा, जिसमें मेड बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करती हुई नजर आई। पेरेंट्स का आरोप है कि डे केयर प्रमुख ने पहले तो बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा शिकायत करने पर आरोपी मेड और डे केयर के संचालक ने परिवार वालों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। जिसके बाद पेरेंट्स ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और आरोपी मेड को हिरासत में ले लिया। थाना 142 में एक 15 महीने की बच्ची के साथ डे केयर में मारपीट की घटना उसके पेरेंट्स ने पुलिस को बताई। तत्कालीन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और जो मेड थी, नाबालिग थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारियों को भी पुलिस द्वारा पत्राचार किया गया है ताकि अपने स्तर से वह कार्रवाई सुनिश्चित करें। मेड और डे केयर प्रमुख के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 351(2) आपराधिक धमकी और 352 शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मेड को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मेड 10 दिन पहले ही डे केयर में आई थी, लेकिन जिस तरीके से नोएडा के एक डे केयर में मासूम के साथ हैवानियत हुई, इसको लेकर अभिभावकों में गुस्सा नजर आ रहा है। तो चौक पर मार देबो हम, मार दल के थानो दुनू थाना पर हम गलिए, दुनू थाना कोई नहीं सुन ले। फोटो देखलिए आदमी के, पिस्टल देखलिए, गोली देखलिए, नहीं कोई सुन ले। दुनू थाना में ये बिहार के समस्तीपुर का वीडियो है, जहां एक पिता अपनी बेटी की हत्या के बाद रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा के सिर में गोली मारी गई। जैसे ही इस मर्डर की जानकारी लोगों को मिली, घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बच्ची की लाश देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने उस स्कूल में आगजनी कर दी, जिस स्कूल के टीचर पर परिवार मर्डर का आरोप लगा रहा है। गांव वाले इस हत्याकांड को लेकर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गांव की मेन सड़क बांस बल्ली लगाकर रास्ता ही बंद कर दिया। परिवार ने हत्या का आरोप दीपक नाम के टीचर पर लगाया है। समस्तीपुर में जिस लड़की की गोली मारकर हत्या हुई है, उसका नाम गुड़िया कुमारी है। गुड़िया कुमारी की उम्र 19 साल है। गुड़िया 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। टीचर उसकी बड़ी बहन से एक तरफा प्यार करता था। छात्रा इसका विरोध करती थी। इसी बात को लेकर ही टीचर ने उसकी हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि आरोपी टीचर बार बार फोन पर धमकी भरे मैसेज भेजता था। आरोपी टीचर ने गुड़िया और उसके परिवार वालों को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी थी, बल्कि पिस्टल और बंदूक की फोटो भेजकर धमकाया भी था, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हम मार देंगे इसको, धमकी मिला था। तो इसके क्रम में ब्रावा छोटीलाल जी थे, उसके बोला गया था तो ऐसा आ रहा है। सिपाही में कोई स्टाफ थे जो बात भी की थी, बात नहीं की तो उसको कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये घटना 2 महीना के बाद ऐसा ही बंदूक मारी। सड़क किनारे 3 युवक खड़े हैं। अचानक पीछे से कार आती है और युवक को टक्कर मार देती है। अब इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। कार सवार ने इन युवकों को टक्कर मारने से पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसमें एक शख्स मोटरसाइकिल पर ही फंसा हुआ था, जबकि दूसरा कार की बोनट पर गिरा था। ये किसी हादसे की तस्वीरें नहीं, बल्कि ऑन कैमरा मर्डर की कोशिश की जा रही है। बदला लेने के लिए कार सवार बदमाश युवकों को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। जब कार सवार लोगों की जान लेने पर आमादा था, इसी दौरान एक और कार मौके पर पहुंचती है। उसमें से एक युवक बाहर निकलता है और नीचे गिरे शख्स को पीटने लगता है। अब दूसरी कार से युवक डंडा लेकर आता है
और डंडे से युवक की पिटाई शुरू कर देता है। अब आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे शख्स की तलाश करते हैं, लेकिन तब तक वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद आरोपी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच यह विवाद कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ था। दुश्मनी का बदला लेने 3 युवकों ने चाचा भतीजे को घेर कर उन पर 2 कार से टक्कर मारी। फिर भी मन नहीं भरा तो रंगबाजों ने उन्हें जख्मी हालत में लाठियों से पीटा। हमला करने वाले और घायल आपस में रिश्तेदार भी हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एक तरफ पुलिस के जवान, दूसरी तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ जो गुस्से में है। पुलिस बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है, जहां 8 साल की मासूम से दुष्कर्म की बात पर लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि लोगों ने पुलिस थाने का ही घेराव कर लिया। लोगों के अंदर दुष्कर्म को लेकर इतना गुस्सा था कि लोगों ने पुलिस वालों को ही नहीं बख्शा। गुस्साए लोगों ने पुलिस एसडीएम की गाड़ी तोड़ दी। मामला इतना बिगड़ गया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 3 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। गांव वाले जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उदयपुर में सड़क पर ऐसे ही हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। मामला तब शांत हुआ जब पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सजा दिलाने का भरोसा दिया। मासूम के साथ दुष्कर्म 10 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे हुआ था। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों को शिकंजे में ले लेगी।